Everyone, this is Rajit Samyal. Welcome to the YouTube channel of Triple S. Guys, we are back with a new video of our video lecture series of General Science. Today we will be taking about the बायोलॉजी. गाइस, बायोलॉजी है क्या? सबसे पहले इसको पढ़ेंगे. तो देखिए, बायो का मतलब रहता है लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी. तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ. अब देखिए, बायोलॉजी को अगर हम कंसीडर करें, बायोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है आपकी जोलॉजी एंड दूसरी आपकी बॉटनी. तो देखिए, जोलॉजी में हम कंसीडर करते हैं कि फादर ऑफ जोलॉजी इज एरिस्टोटल एंड द फादर ऑफ बॉटनी इज द थियोफ्रास्टस. तो गाइस, ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. तो आइए गाइस, हम आज अपनी बायोलॉजी के बारे में स्टार्ट करेंगे. तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द न्यूट्रिशन. तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में. देखिए, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग योर टिश्यूज. देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे आपके न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, योर ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड योर एक्सक्रीशन हो गया. दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें, अपनी बॉडी को डैमेज होने से, ब्रेकडाउन होने से बचा सकें. इन सब बेसिक फंक्शंस को, ये सब बेसिक फंक्शंस हैं, इन सब बेसिक फंक्शंस को कहा जाता है दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस. तो देखिए, न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस. और न्यूट्रिशन में जो आपके प्लांट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इनका इस्तेमाल अपने टिश्यूज़ को बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए करते हैं. अब देखिए, न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर आवर ग्रोथ एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर लिविंग बॉडी. देखिए, न्यूट्रिएंट्स ही ऐसी चीज़ हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. तो गाइस, आइए अब हम देखते हैं अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए, दो तरह के न्यूट्रिशन है. एक आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड रहता है दैट इज आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाएं, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो कहीं और से दे टेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द आउटसाइड. तो आइए गाइस, इस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को इलैबोरेटली स्टडी करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट दी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देखिए, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, ये कौन परफॉर्म करता है. देखिए, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हो जाएं और कुछ बैक्टीरिया हो जाएं, ये इस तरह के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देखिए, आपका प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है. दीज आर द इनऑर्गेनिक, जिनमें कोई लाइफ नहीं है. और ये प्लांट इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करता है, इनको यूज करता है फॉर मेकिंग देयर फूड. अब देखिए, ऑटोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का मतलब है ग्रीन प्लांट. देखिए, ग्रीन प्लांट अपनी कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो आपके प्लांट्स हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं. बाय ट्रैपिंग दिस सनलाइट, वो उस सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. तो देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वो ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपनी कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फुलफिल करते हैं, जिसमें ये सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दैट इज द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. नेक्स्ट आपके आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. देखिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में इसमें हम कंसीडर करते हैं बैक्टीरियाज. देखिए, कुछ बैक्टीरियाज केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी. देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, बट वहीं पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. देखिए, ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपना ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज फूड बनाने के लिए. और वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड आर नोन एज द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखिए, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता कैसे है. देखिए, न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन पार्ट है प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक फूड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
अब देखिए प्लांट करते क्या हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड यूजिंग अ सब्सटेंस और पिगमेंट इन देम दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके ये जो ग्रीन पार्ट हैं प्लांट्स के, ये ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो इस तरह की होती है, दैट इज 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 टाइम वाटर, इट मेक्स अ C6H12NO6। दिस इज नोन एज योर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, वाटर प्रिपेयर करते हैं एंड दे रिलीज अ बायो प्रोडक्ट नोन एज द ऑक्सीजन। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है इसको यूटिलाइज करता है प्लांट अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बट सारा कार्बोहाइड्रेट प्लांट कंज्यूम नहीं करता है। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है प्लांट उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये जो स्टार्च है इट सर्व्स एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व फॉर द प्लांट, और इस स्टार्च को प्लांट यूज कर सकता है जब भी उसे जरूरत पड़ती है फॉर एनर्जी। और एक बात आपको याद रखनी है, ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन सर्व्स एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन एनिमल्स। देखिए जो स्टार्च है, अगर आपके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आर बेसिकली द सिंबल ऑफ द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स ऑफ प्लांट, और प्लांट इनका इस्तेमाल कर सकता है फॉर गेटिंग देयर एनर्जी। नेक्स्ट आता है दैट इज इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। देखिए बहुत इवेंट होते हैं इस फोटोसिंथेसिस में, जैसे एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन और रिडक्शन। अब देखिए गाइस, एब्जॉर्प्शन क्या है, कन्वर्जन क्या है और रिडक्शन क्या है। जो प्लांट में न्यूट्रिशन है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करता है फॉर प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनिक फूड। मतलब यहाँ पे जो प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल का काम कर रहा है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल। और इसमें जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो बाय प्रोडक्ट आपका रिलीज हो रहा है, दैट इज आपका ग्लूकोज, आपका जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, और ऑक्सीजन, दे आर द बाय प्रोडक्ट। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ये सब एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वेरियस इवेंट्स भी होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो एक पिगमेंट है दैट इज द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। जब ये लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज द कन्वर्शन। ठीक है, वो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द केमिकल एनर्जी, और इस प्रोसेस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स को भी स्प्लिट करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और एट द लास्ट प्रोसेस होता है दैट इज द रिडक्शन। और रिडक्शन में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स इनटेक करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट करता है इनटू दी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट करता है, विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो पूरे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सिस्टमैटिक मैनर में होंगे, पहले एब्जॉर्प्शन होगी, कन्वर्शन होगी, रिडक्शन होगी, इसकी कोई एक सिस्टमैटिक मैनर नहीं है जिसमें दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। देखिए नेक्स्ट आता है आपका दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए अब सबसे बड़ी बात आती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक प्लांट, जो प्लांट्स हैं उनके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स में होता है, दैट इज द लीव्स। जो पत्ते हैं दीज आर नोन एज द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए प्लांट्स के अंदर कुछ ग्रीन डॉट्स होते हैं जिनको हम, जो एक सेल की फॉर्म में होते हैं, इनको हम कहते हैं दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। और यही जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी जगह पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस करता है, बिकॉज इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, और यही क्लोरोफिल पिगमेंट आपकी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है फ्रॉम द सन, एंड दिस इज हाउ योर प्लांट, योर लीव्स प्रिपेयर द फूड्स। तो देखिए अगर हम लीफ की बात करें, लीव्स आर द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो इसमें कुछ मेन पार्ट्स रहते हैं, वो है दैट इज योर एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड द गार्ड सेल। अगर हम यहाँ से एक फिगर से देखें, दिस इज योर लीफ, ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं फाइलम जाइलम। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज करें तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इसमें है क्या, देखिए आप अगर किसी पत्ते को टच करोगे, पत्ते के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होगी, उसके बाद आता है दैट इज योर अपर एपिडर्मिस। देखिए इस लीव का आउटर मोस्ट पार्ट है, और देखिए ये जो आपका अपर एपिडर्मिस है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे पूछा जा सकता है, इस अपर एपिडर्मिस में देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट। अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है,
देखिए जो अपर एपिडर्मिस है ये आपके जो पत्तों के टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ को नोट करना है, जो सबसे लोएस्ट पार्ट आता है इसको बोलते हैं दैट इज द लोअर एपिडर्मिस। देखिए बीच में आपको दिखता होगा यहाँ पे इसी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में आपका क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे एयर स्पेस भी है। तो देखिए सबसे लोएस्ट पार्ट रहता है दैट इज योर लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में ही आपका स्टोमेटा और गार्ड सेल प्रेजेंट रहते हैं। ये जो आपका लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में आपके स्टोमेटा है और इसी लोअर एपिडर्मिस के थ्रू जो प्लांट्स गैस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन दिस लोअर एपिडर्मिस। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्टोमेटा है क्या। देखिए स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तों के ऊपर जो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू, इन्हीं होल्स के थ्रू जो गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए या ऑक्सीजन हो जाए, ये एंटर करती हैं या एग्जिट करती हैं लीव्स को, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, वो प्लांट्स जो पानी के अंदर डूबे होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स रहते हैं, उनमें स्टोमेटा नहीं होता है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। और लास्ट आता है आपका गार्ड सेल्स। देखिए गार्ड सेल है क्या, ये आपको गार्ड सेल दिख रहे होंगे। गार्ड सेल्स बेसिकली बीन शेप के रहते हैं, और ये जो आपके स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग में एग्जिस्ट करते हैं। ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एंड इवन दे हैव सेल वॉल्स। अब देखिए गार्ड सेल हमेशा दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से, और इनके नीचे दैट इज योर स्टोमेटा रहता है। और ये गार्ड सेल का मेन फंक्शन है क्या, ये जो गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, वाटर वेपर जो इन एंड आउट हो रहे हैं लीव में, ये उसको कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब देखिए होता क्या है, गार्ड सेल करता क्या है, देखिए जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है और इसको अपने वाटर को कंजर्व करना है, तो जो ये गार्ड सेल हैं ये अपने आप को क्लोज कर देते हैं, और जिसके थ्रू ये स्टोमेटा को भी क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज नहीं होता है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए अगर इनको गैसेस को रिलीज करना, तो यहाँ पे होता क्या है, जो गार्ड सेल हैं ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। जब वाटर को ये एब्जॉर्व करते हैं तो ये स्वेल कर जाते हैं। स्वेल करने की वजह से दे गेट ओपन्स, और जब ये ओपन होते हैं वाटर गेट लॉस, जब वाटर लूज हो जाता है देन इट क्लोज इटसेल्फ। दिस इज हाउ द इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आपका आता है कौन सी कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रहती है दैट इज सनलाइट, और दूसरी रहती है क्लोरोफिल। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। देखिए जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की लाइट होगी और जितने समय तक लाइट रहेगी, वो आपके इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। देखो प्लांट्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर अब्जॉर्बिंग लाइट एंड वो ज़्यादा अच्छा फूड प्रोड्यूस कर सकेंगे। नेक्स्ट रहता है आपका दैट इज़ द क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल मैंने आपको बताया, ये पत्तों के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और यही जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग दी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट रहता है कौन से रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए गाइस कुछ रॉ मटेरियल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। जैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आपके पत्तों में एंटर करते हैं, इवन आपकी स्टेम्स के थ्रू भी, रूट्स के थ्रू भी ये आपके प्लांट में एंटर कर सकते हैं। और इवन जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी, एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो पानी में सबमर्ज प्लांट्स रहते हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में से अब्जॉर्व करते हैं। डाइऑक्साइड देखिए आपके वाटर में भी डिसॉल्व होती है, उसी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर इनटेक करते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग वाटर, और जब ये इनटेक करते हैं और सनलाइट की हेल्प से प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल दैट इज योर वाटर। देखिए वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व होता है, और रूट्स के थ्रू जो आपका जाइलम है, जाइलम इसको अपवर्ड्स लेके जाता है थ्रू आउट द प्लांट टू लीव्स, पत्तों तक, और आपके जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं ये जाइलम आपके वाटर को वहाँ तक लेके जाता है। और जब पत्तों के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, देन सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं इनटू दी H2 एंड O2। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज दी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
देखिए जब आपका पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और दूसरे और भी मटेरियल हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। और प्लांट्स इन सारे मिनरल्स को लेता है फ्रॉम दी सॉइल, और सॉइल के थ्रू और अपने रूट्स के थ्रू ये इनको ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स दी दैट इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट दैट इज द लीव्स। देखिए नेक्स्ट तरह का न्यूट्रिशन आता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस न्यूट्रिशन में जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो अपनी ये जो खाना है, अपनी एनर्जी है, वो जो ऑलरेडी फूड बनाया हुआ है बाय ऑटोट्रॉप्स, ये उनसे लेते हैं। और इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, देखिए जो ऑलरेडी बनाया हुआ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स बनाते हैं, जो फैट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं जो बनते हैं, ये सब जो हेटेरोट्रॉप्स हैं ये वहाँ से इनटेक करते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, दे आर कॉम्प्लेक्स, और इनको अगर हमें डाइजेस्ट करना है, इनको यूटिलाइज करना है फॉर अवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखिए ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इनका इस्तेमाल किया जा सके फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये 3 तरह की न्यूट्रिशन रहती हैं, दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं हर्बीवोर्स में जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स में जो मीट खाते हैं, या ओमनीवोर्स में। ओमनीवोर्स वो हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स जो ये फूड है जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, फैट की फॉर्म में है, प्रोटीन की फॉर्म है, इसे हम डायरेक्टली टेक करते हैं। देन जब हम इसे अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इट गेट्स स्प्लिट इनटू दी सिंपलर कंपाउंड्स। जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है, देन इनकी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है इनसाइड द बॉडी बाय द वेरियस एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय आवर एलिमेंट्री कनाल। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जैसे आपके डॉग्स, आपकी कैट, ह्यूमंस, ठीक है, एंड इवन वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं एमोबा, ये इस होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है आपका सेप्रोफाइटिक। देखिए सेप्रोफाइट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। अब देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, जो डेड बॉडी पड़ी होती है चाहे किसी भी एनिमल की होगी, इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया आके एक्शन लेना स्टार्ट करेगा, इसको डीकम्पोज करना स्टार्ट करेगा। मीन्स वो इसके जो फैट हैं, इसके जो प्रोटीन हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। देन बैक्टीरिया इनको कंज्यूम करने से पहले ही बाहर आउटसाइड इट्स बॉडी इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, देन इसको अब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज दी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो मटेरियल है, जो मटेरियल की जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेकिंग हो रही है वो बॉडी के बाहर ही होती है, देन इसको ऑब्जॉर्व किया जाता है। जैसे आपके फंगस, आपके फंगी, आपके बैक्टीरिया, यीस्ट, मशरूम, दे आर द एग्जांपल ऑफ द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आती है आपकी, दैट इज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए पैरासाइटिक मीन्स पैरासाइट ये या तो किसी बॉडी के अंदर रह सकते हैं या उसके बाहर रह सकते हैं, और ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं विदाउट किलिंग इट। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपने होस्ट को मारते नहीं हैं, ये सिर्फ उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे अगर इसके आपको एग्जांपल दूं, टिक्स, लीज, ठीक है, टेप वॉर्म, योर प्लाज्मोडियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए गाइस हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमोबा। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो एमोबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब एमोबा है क्या? एमोबा एक यूनिसेलुलर ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है, जिसमें ये आपका पूरा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है कि फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, देन न्यूट्रिशन हो रही है, ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल उसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं रहता है। अब देखिए इसमें न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस है क्या। देखिए जब ये एमोबा किसी फूड, जब भी फूड ये एमोबा के सरफेस के ऊपर जो सेल्स हैं इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये उस फूड के अराउंड उसको एनगल्फ करने की कोशिश करता है, ठीक है, थ्रू इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर नोन एज सीडोपोडिया। और ये करता क्या है, उसके अराउंड उसको क्या करता है, उसको पूरा अपने अंदर कैप्चर कर लेता है।
देखिए जब ये अपने फूड को एनगल्फ कर रहा है, जब फूड इसके कांटेक्ट में आया है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज द इंजेशन। और जो सूडोपोडिया है, जो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फूड के अराउंड एक फूड वॉक्यूल क्रिएट कर देते हैं। फूड वॉक्यूल क्रिएट करते हैं मींस उस फूड को ट्रैप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो एमोबा के अंदर जो डाइजेशन होना स्टार्ट होगी, अब इसने इसको कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, देन ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। इस फूड मीन्स कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। और जब ये स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो इस एमोबा का जो साइटोप्लाज्म है, जो ये ब्रोकन फूड है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अब्जॉर्व करना स्टार्ट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो ये जो फूड जो इसने एब्जॉर्व किया है, इस फूड को ये अब इस्तेमाल करेगा फॉर इट्स ग्रोथ और एनर्जी ड्राइव करने के लिए इस फूड का इस्तेमाल करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज द एसिमिलेशन। अब देखिए सारा फूड ये एब्जॉर्व नहीं करेगा, कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी वॉल्स को रप्चर करके, ब्रेक करके इस अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर थ्रो आउट कर देगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज इजेशन। तो इस तरह का प्रोसेस पूरा होता है एमोबा के अंदर, कैसे ये अपनी एनर्जी को गैदर करता है। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। देखिए ह्यूमन बीइंग्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो फूड है ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इससे हम सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इनमें से हम एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को कैसे हम इनटेक कर रहे हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो आइए गाइस इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए डाइजेशन बेसिकली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स और लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं खाने के, उसको हम ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स। और ये सब होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम इन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और ये जो सिंपलर फॉर्म जिसमें हमने इस फूड को कन्वर्ट किया है, देन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इनको फाइनली एब्जॉर्व करना स्टार्ट करते हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस। तो देखिए ये जो पूरा एंटायर सिस्टम है जिसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टेबुलर स्ट्रक्चर। और इस लॉन्ग टेबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज ये जो लॉन्ग टेबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द एनस, दिस लॉन्ग टेबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। और ये चीज हम नोट कीजिएगा, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ रहती है 7 to 8 मीटर। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं जो डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। और यही डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो हम हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स जिसे अब्सॉर्व करते हैं। तो देखिए ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। तो सबसे पहले आता है आपका माउथ। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है माउथ, जहाँ पे हमारा खाना हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करता है। और माउथ इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज टंग, अदर इज टीथ। आपकी टंग एक सेंसरी ऑर्गन है, हमारे माउथ के लोअर जो हमारा माउथ का फ्लोर है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और इसके ऊपर काफ़ी टेस्ट बर्ड्स हैं। और ये जो हमारा टंग है ये हमारे खाने को, जो हमने हमारे सलाइवा के साथ इसे मिक्स करती हैं। और ये जो टंग है, ये टंग, एक और चीज़ याद रखिएगा, टंग स्पीच को भी प्रोड्यूस करते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये जो आपको सुनाई दे रहा है, ये हमारी टंग इस स्पीच को प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट आता है आपका इसी माउथ का पार्ट, दैट इज द टीथ। अब देखिए टीथ है क्या, देखिए हमारा अपर जॉ और लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ की बोन्स के साथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उस हार्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज द टीथ। और बेसिकली टीथ का फंक्शन है क्या, टीथ हमारे खाने को ग्राइंड करने के लिए, कट करने के लिए और च्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए इंसानों के अंदर 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर्स, जो हमारे फ्रंट दांत रहते हैं, फ्लैट दांत, इनको बोलते हैं इंसीजर्स। ये हमारे खाने को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके साथ आपको नोकीले ऐसे दांत दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज द कैनाइन्स।
और ये हमारे खाने को तोड़ने के, टीयर करने के काम आते हैं। और इन्हीं कैनाइंस के साथ इस तरह के दांत आपको दिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। और प्रीमोलर और मोलर टीथ का इस्तेमाल होता है आपके खाने को क्रश करने के लिए, च्यू करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए। आई होप आपको ये 4 तरह के टीथ क्लियर हुए होंगे। तो देखिए, ओरल कैविटी, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड, ये सलाइवा को एक्सक्रीट करता है और ये सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स होता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है फेरिंग्स, इसको पैरिनिक्स भी बोल सकते हैं या फेरिंग्स भी बोल सकते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, ये एक फनल टाइप का चेंबर है हमारे ओरल कैविटी के नीचे। ये जो ओरल कैविटी है, यहाँ पे आपको जो ये चेंबर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। और ये इसका मेन काम क्या है, आपकी ओइसोफेगस और आपकी ट्रैकिया, मीन्स आपकी विंड पाइप, ओइसोफेगस और ट्रैकिया को कनेक्ट करता है ये। तो दिस इज व्हाट द फनल शेप ऑर्गन इज। अब देखिए ओइसोफेगस आपका है क्या। देखिए ओइसोफेगस ये एक ट्यूब है जो हमारे स्टमक तक जाती है। नेक्स्ट आता है आपका स्टमक। अब देखिए स्टमक क्या है, स्टमक एक जे शेप का पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और ओइसोफेगस के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए काम क्या करता है स्टमक हमारा, स्टमक एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ फूड, खाना यहाँ पे स्टोर हो रहा है और इसी स्टमक के अंदर खाने की पार्शियल डाइजेशन भी होना स्टार्ट होती है थ्रू द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम हमारे इसी स्टमक के अंदर हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और जहाँ पे जो पार्शियल डाइजेशन है वो होना स्टार्ट होती है, ठीक है। देन इसके बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन इज लॉन्गेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपको जो दिख रही है, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट इन लेंथ। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है जो कॉइल की फॉर्म में हमारी बेली के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये डिफर करता है। देखिए जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट खाने वाले जानवर हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज द लॉन्गेस्ट। अभी लॉन्ग क्यों रहती है प्लांट खाने वाले एनिमल्स में एज कंपेयर टू ह्यूमंस। देखिए प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स सेल्यूलोज को इनटेक करते हैं और देखिए जितनी लंबी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उतना ही ये जो सेल्यूलोज की डाइजेशन है उसको फैसिलिटेट करेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, इंसान की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसको बोलते हैं सेल्यूलेस। ये सेल्यूलेस इंसान के अंदर नहीं रहता है, ये ऐसा एंजाइम इंसान के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ हर्बीवोर्स के अंदर रहता है। दैट इज वाई ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। और एक चीज याद रखिएगा, जो कार्निवोर्स हैं, जो मीट खाने वाले जानवर हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्ट इन लेंथ एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। और एक चीज याद रखिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। हमारा जो खाना है जिसको हमने ब्रेक किया हुआ है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में इस खाने की कंप्लीट डाइजेशन होती है। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी वॉल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम कहते हैं विली, जिनको कहते हैं विली। और इसी विली के थ्रू जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट किया है, फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ है, इसी विलीज के थ्रू ये अब्जॉर्व होना स्टार्ट होता है। देन इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आपका है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज तो बोलते हैं बट इट इज शॉर्ट इन लेंथ एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसका जो डायामीटर है इट इज वाइडर। लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर वाइडर होता है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद आता है आपका रेक्टम। देखिए रेक्टम क्या है, ये लास्ट और ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे विच सर्व्स टू स्टोर द फेकल मटीरियल टेम्परेरी। देखिए जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो हमारे रेक्टम में डिपॉजिट होता है, स्टोर होता है। देन ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे एंड पॉइंट जो है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम एनस बोलते हैं, इसके थ्रू ये वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड पार्ट हमारी बॉडी से रिलीज होता है। तो ये जो एनस है, एनस इज द एंड पॉइंट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल और आई कैन से अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको एग्जिट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर से।
और ये जो वेस्ट मटेरियल एग्जिट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर से थ्रू दिस एनस, इसको रेगुलेट करता है, दैट इज द एनल स्फिंक्टर। ये चीज याद रखिएगा, एनल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अब देखिए बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और यही एंजाइम्स हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज अ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये सैलिवरी ग्लैंड बेसिकली एक एंजाइम को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सैलिवरी एमिलेस। और ये एमिलेस हमारे जो खाना है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसे ये शुगर में कन्वर्ट करता है जिसकी पीएच वैल्यू रहती है दैट इज दी 7। और एक बात याद रखिएगा, इसी सैलिवरी ग्लैंड की वजह से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जब भी कुछ खाना देखते हैं हम, तो हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट होता है। वो पानी इसी सैलिवरी ग्लैंड की वजह से प्रोड्यूस होता है। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट रहता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक की वॉल्स पे एग्जिस्ट करता है और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस जिनमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपकी पेप्सिन, ये रिलीज होते हैं और ये हमारे उस फूड के साथ मिक्स करते हैं और फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। अब देखिए HCl का मेन काम रहता क्या है। HCl जो हमने खाना खाया है, खाना इनटेक किया है, उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो HCl उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। पेप्सिन बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो खाने के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, उन प्रोटीन्स को, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ना स्टार्ट करता है। दैट इज डन बाय द पेप्सिन एंजाइम। और हमारे ही स्टमक के अंदर मकस प्रेजेंट होता है। मकस, देखिए मकस जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक की वॉल्स है, देखिए इतना ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसने काफ़ी एक्सट्रीमली हाई पीएच लेवल क्रिएट कर दिया, दैट इज 2 तक लेके चलेगा, मीन्स एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस बना दी हमारे स्टमक के अंदर। तो ये मकस हमारे स्टमक की लाइनिंग को, वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट ऑर्गन रहता है दैट इज योर लीवर। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और ये लीवर रिलीज करता है आपका बाइल जूस। अब देखिए ये जो बाइल जूस है ये फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और इन फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर आपके बाइल जूस को स्टोर करता है फॉर फर्दर यूज। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द इंटेस्टाइन ग्लैंड। देखिए जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल के ऊपर बड़े ज़्यादा छोटे छोटे ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं और ये जो ग्लैंड है ये आपके ही छोटे छोटे ग्लैंड्स इंटेस्टिनल जूस को रिलीज करते हैं और इन्हीं इंटेस्टिनल जूस के अंदर एमिलोलाइटिक, प्रोटोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक जूसेस एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और ये आपके खाने की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। जो कंप्लीट डाइजेशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट ग्लैंड रहता है आपका दैट इज द पैंक्रियाज और ये जो पैंक्रियाज है ये पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है और इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे आपका एमिलेस, ट्रिप्सिन, लिपेज। ठीक है, और ये जो आपका पैंक्रियाज है ये कनेक्ट रहता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ थ्रू इट्स मेन डक्ट नोन एज द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैंक्रियाज है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड रहता है थ्रू अ मेन डक्ट कॉल्ड एज द पैंक्रियाटिक डक्ट। और एक बात आपको याद रखनी है, ये जो आपका पैंक्रियाज है ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है दैट इज दी ग्लूकागॉन और साथ में इंसुलिन को भी रिलीज करता है और यही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वीडियोस का मिलता रहे। तो गाइस स्टडी वेल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।